उम्र बढ़ने के साथ चलने फिरने की क्षमता कुछ कम होना सामान्य हो सकता है। अगर आपकी उम्र 60 या 70 साल के आसपास है और अब पहले की तरह ज्यादा चलना फिरना मुश्किल लगने लगा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव होना सामान्य है। लेकिन धीरे धीरे चलना कम कर देना, थोड़ी दूर चलते ही थक जाना, पैरों में भारीपन महसूस होना या ज्यादातर समय बैठे रहना शरीर की सक्रियता को और कम कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि 60-70 के बाद कम चलना तो स्वाभाविक है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन यही सोच कई बार परेशानी को बढ़ा सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 60-70 की उम्र के बाद कम चलने वाले लोगों के लिए 7 ऐसी जरूरी बातें जिन पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों में रोजमर्रा की गतिविधि, शरीर को सक्रिय रखना, खान पान, आराम और कुछ ऐसे संकेत शामिल हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग 60-70 की उम्र के बाद कम चलने लगे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। आइए जानते हैं वो 7 जरूरी बातें जिन्हें उम्र बढ़ने के बाद अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। पहली जरूरी बात, बिल्कुल चलना बंद न करें। 60-70 की उम्र के बाद अगर आपको लगता है कि अब ज्यादा चलना मुश्किल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चलना फिरना ही बंद कर दें। सबसे पहली और जरूरी बात है कि अपनी क्षमता के अनुसार शरीर को सक्रिय रखने की कोशिश करें। अगर आप लंबे समय तक बैठे या लेटे रहते हैं, तो शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं और रोजमर्रा के काम भी पहले से ज्यादा मुश्किल लग सकते हैं। इसलिए पूरे दिन लगातार बैठे रहने के बजाय बीच बीच में थोड़ा उठें और कमरे में कुछ कदम चलें। अगर आप आराम से 10 मिनट चल सकते हैं, तो उतना ही चलें। अगर 10 मिनट ज्यादा लगता है, तो 3-5 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप बहुत तेज चलें, जरूरी ये है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से सक्रिय रहें। चलते समय अगर थकान महसूस हो, तो रुककर आराम करें और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। घर के छोटे छोटे काम, हल्की चाल और रोजमर्रा की गतिविधियां भी शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर चलने पर सीने में दर्द, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, चक्कर या अचानक कमजोरी महसूस हो, तो व्यायाम जारी रखने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। याद रखिए, उम्र बढ़ना चलना बंद करने का कारण नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार सुरक्षित तरीके से सक्रिय रहने की जरूरत और बढ़ जाती है। दूसरी जरूरी बात, पैरों की ताकत को नजरअंदाज न करें। 60-70 की उम्र के बाद सिर्फ चलना ही नहीं, बल्कि पैरों की ताकत बनाए रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। कई बुजुर्गों को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि कुर्सी से उठने में पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा है या थोड़ी दूर चलते ही पैरों में थकान आ जाती है। इन संकेतों को हमेशा सिर्फ उम्र का असर मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधियां और डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से किए गए सुरक्षित स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मजबूत कुर्सी के सहारे खड़े होकर कुछ देर संतुलन बनाए रखना या बैठने और उठने की हल्की एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन ये तभी करें जब आपके लिए सुरक्षित हो। अगर संतुलन कमजोर है, तो अकेले व्यायाम करने के बजाय किसी व्यक्ति की मौजूदगी रखें, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी में भारी वजन उठाने या कठिन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार गतिविधि बढ़ाएं। और अगर पैरों में अचानक कमजोरी, सुन्नपन, तेज दर्द या चलने में अचानक बहुत ज्यादा परेशानी होने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें और चिकित्सकीय सलाह लें। याद रखिए, मजबूत पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की स्वतंत्र जिंदगी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जरूरी बात, लंबे समय तक लगातार बैठे न रहें। 60-70 की उम्र के बाद कई लोगों की दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि सुबह उठने के बाद कुछ देर बैठना, फिर खाना खाना और उसके बाद ज्यादातर समय कुर्सी या बिस्तर पर आराम करते हुए निकल जाता है। आराम जरूरी है, लेकिन पूरे दिन लगभग निष्क्रिय रहना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो शरीर की सक्रियता कम हो सकती है और पैरों में अकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि लंबे समय तक लगातार बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें। घर के अंदर कुछ चक्कर लगाना, पानी लेने के लिए खुद उठना या कुछ हल्के घरेलू काम करना भी आपकी रोजमर्रा की गतिविधि बढ़ा सकता है। अगर आप लगातार 1-2 घंटे बैठे रहते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार बीच में कुछ मिनट के लिए उठकर शरीर को हिलाना डुलाना एक अच्छी आदत हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको जबरदस्ती ज्यादा चलना है। आपकी उम्र, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के हिसाब से गतिविधि तय होनी चाहिए। अगर लंबे समय से चलने फिरने में परेशानी है, तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से उचित सलाह लेना बेहतर है। और अगर पैरों में अचानक सूजन, तेज दर्द, असामान्य कमजोरी या सांस फूलने जैसी समस्या हो, तो इसे केवल बैठे रहने का परिणाम मानकर नजरअंदाज न करें। याद रखिए, आराम शरीर को चाहिए, लेकिन शरीर को पूरी तरह निष्क्रिय कर देना जरूरी नहीं है। उम्र बढ़ने के बाद भी सुरक्षित और नियमित गतिविधि दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। चौथी जरूरी बात, खान पान पर ध्यान दें। 60-70 की उम्र के बाद शरीर को सही पोषण देना बहुत जरूरी हो जाता है। भोजन में दाल, सब्जियां, फल और पर्याप्त प्रोटीन को शामिल करें। बहुत ज्यादा तला भुना और अत्यधिक मीठा खाने से बचें। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना भी जरूरी है। भोजन कम मात्रा में लेकिन संतुलित रखें। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए अपनी बीमारी या दवाइयों के अनुसार डॉक्टर की सलाह लें। सिर्फ कम खाना ही स्वास्थ्य का मतलब नहीं है। शरीर को ताकत देने वाले पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। अगर भूख लगातार कम हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। अचानक वजन कम होना भी डॉक्टर को बताना चाहिए। सही खानपान के साथ हल्की शारीरिक गतिविधि शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकती है। याद रखिए, उम्र बढ़ने के बाद भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण देने के लिए भी होता है। पांचवी जरूरी बात, नींद और आराम पर ध्यान दें। 60-70 की उम्र के बाद शरीर को पर्याप्त आराम और अच्छी नींद देना बहुत जरूरी है। रात में रोज लगभग एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। दिन में बहुत ज्यादा देर तक सोने से रात की नींद प्रभावित हो सकती है। सोने से पहले मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल कम करना मददगार हो सकता है। शाम के बाद बहुत ज्यादा चाय या कॉफी लेने से बचें। कम नींद होने पर अगले दिन थकान और कमजोरी ज्यादा महसूस हो सकती है। अगर रात में बार बार नींद टूटती है, तो इसके कारण पर ध्यान देना चाहिए। लगातार खर्राटे, सांस रुकने जैसा महसूस होना या दिन में बहुत ज्यादा नींद आना भी डॉक्टर को बताएं। दिन भर शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय रखने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि रखें। सोने का कमरा शांत, आरामदायक और अच्छी तरह हवादार रखें। याद रखिए, शरीर को सक्रिय रखने जितना जरूरी है, उसे पर्याप्त आराम देना भी उतना ही जरूरी है। अगर नींद की समस्या लगातार बनी रहती है, तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें। छठी जरूरी बात, संतुलन और गिरने से बचाव। 60-70 की उम्र के बाद शरीर का संतुलन पहले जैसा मजबूत नहीं रह सकता। इसलिए चलते समय जल्दबाजी करने से बचें और जरूरत पड़ने पर सहारे का इस्तेमाल करें। घर में फर्श पर पानी या ऐसी चीजें न छोड़ें जिनसे पैर फिसल सकता है। बाथरूम में फिसलन से बचने के लिए सुरक्षित व्यवस्था रखें। रात में उठते समय अचानक खड़े होने के बजाय धीरे धीरे उठें। अगर चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत बैठ जाएं
और अकेले चलने की कोशिश न करें। आरामदायक और अच्छी पकड़ वाले जूते पहनना भी मददगार हो सकता है। संतुलन बेहतर रखने के लिए सुरक्षित और हल्की एक्सरसाइज डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से की जा सकती है। अगर पहले गिर चुके हैं तो गिरने की वजह पर विशेष ध्यान दें। बार बार चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना सामान्य मानकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि एक छोटी सी गिरावट भी उम्र बढ़ने के बाद गंभीर चोट का कारण बन सकती है। इसलिए सुरक्षित तरीके से चलना और गिरने से बचाव करना स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन के लिए बेहद जरूरी है। सातवीं जरूरी बात, शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। 60-70 की उम्र के बाद शरीर में होने वाले छोटे बदलावों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर पहले की तुलना में चलने की क्षमता अचानक कम हो गई है तो इसका कारण समझना चाहिए। चलते समय बार बार सांस फूलना या असामान्य थकान महसूस होना नजरअंदाज न करें। सीने में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस हो तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। पैरों में अचानक सूजन, तेज दर्द या असामान्य कमजोरी भी ध्यान देने योग्य संकेत है। बार बार चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना भी डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन तेजी से कम हो रहा है तो जांच जरूरी हो सकती है। इसी तरह लंबे समय से भूख कम लगना या लगातार कमजोरी रहना भी नजरअंदाज न करें। हर परेशानी को सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लेना सही नहीं है। समय पर जांच और सही सलाह से कई समस्याओं को जल्दी पहचानने में मदद मिल सकती है। इसलिए अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझें और जरूरत पड़ने पर परिवार के लोगों को भी बताएं। याद रखिए, उम्र बढ़ना सामान्य है, लेकिन शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों को नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, 60-70 की उम्र के बाद कम चलना हमेशा सिर्फ उम्र का असर मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हमने 7 जरूरी बातें जानी। शरीर को अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रखना, पैरों की ताकत पर ध्यान देना, लंबे समय तक लगातार बैठे न रहना, पौष्टिक खान-पान लेना, अच्छी नींद और आराम करना, गिरने से बचाव करना और शरीर के किसी भी असामान्य संकेत को नजरअंदाज न करना। याद रखिए, उम्र बढ़ने के बाद हमारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से शरीर को जितना संभव हो उतना सक्रिय और मजबूत बनाए रखना होना चाहिए। अगर आपको चलने में लगातार परेशानी हो रही है या कोई नया और गंभीर लक्षण दिखाई दे रहा है तो खुद से इलाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई बुजुर्ग 60-70 की उम्र के हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कई बार सही समय पर मिली छोटी सी जानकारी भी किसी के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार के बुजुर्गों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।